Please help me! Somebody, anybody! कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, जहां रात का अंधेरा अपने साथ अनजाने खतरों को लाता है, जहां भूख आपको अपने ही शरीर को घूरने पर मजबूर कर देती है, जहां आपका अकेला साथी सिर्फ आपका पागलपन है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। 26 साल की क्लारा की 456 दिन, एक लड़की, एक वीरान टापू और हजारों खूनी रातें। आज आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण लड़की 456 दिन तक जिंदा रहकर मौत को मात दे गई। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यह आपको भीतर तक हिला देगी। कहानी शुरू होती है 15 जून 2023 की सुबह से अमेरिका के चहल पहल वाले शहर सैन फ्रांसिस्को में 3 दोस्त रहते थे। 26 साल की क्लारा, जिसकी आंखों में तूफानों से लड़ने के सपने थे, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी 25 साल की माया, और उनका तीसरा साथी था 28 साल का लियाम, एक निडर और अनुभवी नाविक। तीनों अपनी बोरिंग जिंदगी से ब्रेक चाहते थे। उन्होंने छुट्टियां बिताने और साथ ही एक नया द्वीप खोजने का प्लान बनाया। एक पुराने नक्शे में उन्हें मिला एथिलगार्ड आइलैंड। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा हरा बिंदु था। उन्होंने अपनी मजबूत जहाज द अल्बाट्रॉस तैयार की। जहाज पर महीनों का राशन पानी और जरूरी सामान लादा गया। उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। वे खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। 4 दिनों तक नीले समंदर पर सफर चलता रहा। उन्होंने डॉल्फिन्स को जहाज के साथ तैरते देखा। चौथे दिन 19 जून की सुबह क्षितिज पर एक धुंधली हरी लकीर दिखी। करीब पहुंचने पर वह एक विशाल द्वीप निकला। एथिलगार्ड आइलैंड उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और डरावना था। उसका घना जंगल इतना अंधेरा था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। किनारों पर काली ज्वालामुखीय चट्टानें खड़ी थीं। हवा में जंगली फूलों की महक और सड़ी हुई लकड़ी की गंध मिली हुई थी। लियाम ने जहाज को एक सुरक्षित खाड़ी में लंगर डाला। तीनों ने नाव से द्वीप पर कदम रखा। उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह द्वीप एक खूबसूरत पिंजरा है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। पहले 7 दिन किसी सपने जैसे थे। उन्होंने चमकते मशरूम देखे, एक पुरानी टूटी झोपड़ी खोजी, दिन भर घूमते और रात में आग जलाकर जश्न मनाते। लेकिन यह खुशी सिर्फ 7 दिनों की थी। 26 जून की सुबह लौटने का दिन था। सामान जहाज पर रखा गया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जहाज का रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका था और अब वे दुनिया से कट चुके थे। मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्ग जैसा वह द्वीप अब एक भयानक जेल की तरह लग रहा था। उनकी आंखों में खुशी की चमक की जगह अब खौफ ने ले ली थी। लेकिन उनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, जहाज पर रखी इमरजेंसी लाइफ बोट। मगर उस पर एक बहुत बड़ी समस्या लिखी थी। क्षमता सिर्फ 2 व्यक्ति। तीनों एक साथ उस पर नहीं जा सकते थे। लंबी, खामोश और तनावपूर्ण रात के बाद एक दिल तोड़ देने वाला फैसला हुआ। लियाम और माया उस लाइफ बोट से मदद लाने के लिए निकलेंगे और क्लारा जहाज पर ही उनका इंतजार करेगी। लियाम ने नक्शे के हिसाब से कहा कि हम 8 दिनों में लौट आएंगे, और उन्होंने क्लारा के लिए 10 दिनों का खाना और पानी छोड़ा। साथ ही एक फ्लेयर गन भी दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह सिग्नल दे सके। उनकी सुबह क्लारा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल सुबह थी। उसने रोते हुए अपने दोनों दोस्तों को गले लगाया। उन्होंने कहा, हम जल्द लौटेंगे, क्लारा हिम्मत मत हारना। क्लारा जहाज के डेक पर खड़ी उन्हें दूर जाते हुए देखती रही, जब तक नाव समंदर में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। फिर वह वापस जहाज के छोटे कैबिन में आ गई, जो अब उसका घर था, और उसने दीवार पर पहला निशान खींचा। दिन 1। हर सुबह वह उम्मीद से समंदर को देखती और दीवार पर एक नया निशान खींच देती। 10 दिन बीत गए, 10 निशान खिंच गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। 11वें दिन की सुबह सूरज उगा पर क्लारा की उम्मीद का सूरज डूब चुका था। वह समझ चुकी थी कि अब वह इस अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेली है।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में ही नहीं थे। जिस दिन लियाम और माया निकले थे, उसके दूसरे ही दिन आसमान अचानक काला हो गया और समंदर पागल हो उठा। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें उनकी छोटी नाव को खिलौने की तरह उछाल रही थीं। लियाम पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दैत्याकार लहर ने नाव को हवा में उछालकर पलट दिया और एक पल में ही दोनों उस ठंडे बेरहम समंदर की गहराइयों में समा गए। उनका वादा, उनकी दोस्ती, उनकी जिंदगी, सब कुछ वहीं दफन हो गया। और इधर क्लारा उस वादे के सच होने का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा वादा जो कभी पूरा होने के लिए था ही नहीं। दिन गुजरते गए, खाना खत्म हो गया, पानी के लिए वह सिर्फ बारिश पर निर्भर थी। कई दिनों कई दिनों तक भूखी प्यासी बस ओस की बूंदें चाट कर जिंदा रहती। रातें सबसे डरावनी थीं, जब जंगली सुअरों की आवाज जहाज के आसपास गूंजती और क्लारा कैबिन का दरवाजा कसकर बंद कर लेती और खामोशी से सुबह का इंतजार करती। लेकिन भूख किसी भी डर से बड़ी थी और आखिर उसने फैसला किया कि अगर जीना है तो लड़ना होगा। उसने जहाज से मिले लोहे के टुकड़े को पत्थर पर घिसकर एक भाला बनाया और जंगली सुअर का शिकार किया। कई बार घायल हुई, लेकिन आखिर उसने पहला शिकार किया और उस दिन महीनों बाद पेट भरकर मांस खाया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने साल में। 365 निशान पूरे हुए और 1 साल बीत चुका था। शहर की नाजुक लड़की अब एक जंगली योद्धा बन चुकी थी। उसने सुअरों की खाल से कपड़े बनाए और बांसुरी बनाकर हर शाम दर्द भरी धुन बजाने लगी। लेकिन अकेलापन उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था और 426वें दिन उसने एक बेड़ा बनाया जिसका नाम रखा होप, यानी उम्मीद। उसमें खाना, पानी और अपनी बांसुरी रखकर वह समंदर में उतर गई। शुरुआती दिनों में उसका हौसला बना रहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह इस अंतहीन समंदर में खो गई है। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और खामोशी थी। उसका खाना और पानी खत्म होने लगा। महीनों बीत गए। उसका शरीर जवाब देने लगा। त्वचा झुलस चुकी थी, भूख से हड्डियों का ढांचा बन गई थी। वह मतिभ्रम करने लगी और अक्सर सुनती कि माया और लियाम उसे पुकार रहे हैं। कई बार शार्क उसकी नाव के आसपास मंडराती, लेकिन अब उसे डर भी नहीं लगता था। उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया था और बस अपनी नाव पर पड़ी रहती। यह उसकी कैद का 455वां दिन था और शायद आखिरी भी। तभी उसे दूर से आती एक इंजन की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा यह उसका वहम है, लेकिन आवाज बढ़ती गई। उसने गर्दन उठाई तो देखा एक बड़ा रिसर्च वेसल ओरायन स्टार उसके पास से गुजर रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में दब गई और सिर्फ फुसफुसाहट निकली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसकी नजर अपनी गोद में पड़ी बांसुरी पर गई। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और फटे होंठों से उसमें फूंक मारी। एक कमजोर, टूटी हुई लेकिन उम्मीद से भरी धुन निकली। ओरायन स्टार के डेक पर खड़ा एक अफसर हैरान रह गया और उसने अपने साथियों से कहा, तुमने सुना जैसे कोई रो रहा हो? उन्होंने दूरबीन से देखा और छोटा सा बेड़ा नजर आया। जहाज का सायरन बजा और बचाव दल क्लारा तक पहुंचा। क्लारा बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी उंगलियों ने अपनी उस बांसुरी को कसकर पकड़ रखा था। उस एक धुन ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। उसने अपनी हिम्मत और उस बांसुरी की धुन पर मौत को भी हरा दिया। क्लारा की यह अविश्वसनीय कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसी ही और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी हिम्मत बनाए रखें।